नमस्कार, मेरा गांव मेरी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए उन्नाव में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इंडिया न्यूज संवाददाता गौरव शर्मा ने उन्नाव के शुक्लाल खेड़ा गांव में जाकर लोगों से बातचीत की, गांव का जायजा लिया। इंडिया न्यूज ने यह जानने की कोशिश की है कि आखिर गांव में कितना विकास हुआ है। लोगों का कहना है कि गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं और जो खंजरे हैं वो भी टूटे पड़े हैं, नालियां भी टूटी पड़ी हैं, गांव में साफ सफाई की कमी है। ये रिपोर्ट देखिए। तीसरे पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं और 26 अप्रैल को उन्नाव में मतदान होना है। तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा और हम खड़े हैं उन्नाव के गांव में जिसका नाम है शुक्लाल खेड़ा। इंडिया न्यूज़ यहां पर लोगों से हालात जानने पहुंचा है कि गांव में अभी तक कितना विकास हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं वो खरंजे जो बने हुए हैं वो टूटे हुए हैं, नाली जो है वो बदबदा रही हैं, उनमें कूड़ा भरा हुआ है। साफ़ सफाई नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ये दूर तक आप ये गांव देख सकते हैं और यहाँ पे गंदगी का अंबार भी देखने के लिए मिल रहा है। लोग यहाँ पे, हालांकि प्रशासन दावा करता है, सरकारें दावा करती हैं कि गांव में विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इंडिया न्यूज़ इनसे बात करेगा कि आखिर यहाँ पर जो मुद्दे हैं लोगों के वो आखिर कौन से मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे इस बार लोग अपने प्रधान को चुनने जा रहे हैं क्योंकि जो प्रधान थे यहाँ पे उनके अनुसार तो ये लग रहा है कि यहाँ पे आज तक किसी भी तरीके की कोई सफाई व्यवस्था नहीं की गई है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा सत्यनारायण यादव। सत्यनारायण जी, ये बताइए, ये नाली और खरंजे, ये सड़क सब तो टूटी पड़ी है, तो विकास कहाँ हुआ है यहाँ पे? विकास साहब इतना ही है, ये मेन रोड का खरंजा खाली लग गया है और विकास यहाँ क्या है। यहाँ तो अब आप लोग आए हैं तो खुद ही देख रहे हैं, अब हम लोग कहाँ तक कहें। ना हमारे यहाँ विद्यालय कोई बच्चों का रखा गया है, इतनी जगह पड़ी थी। छोटे छोटे बच्चे हैं वो दूर दराज पढ़ने जाते हैं। यहाँ गांव में न बच्चों की पढ़ाई के लिए न खेल कूद के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई। आजकल प्रधान लोग होते रहे, आते रहे, जाते रहे। कौन प्रधान है यहाँ पे? यहाँ अभी तो भूतपूर्व रहे हैं लल्लू प्रधान। पूर्व में लल्लू प्रधान रहे, क्या नाम है उनका पूरा? अयोध्या प्रसाद। अयोध्या प्रसाद यहाँ के प्रधान हैं, उनका उपनाम जो है वो लल्लू प्रधान है। और यहाँ पे एक माता जी मौजूद हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? राज देवी। ये बताइए राज देवी जी, आपको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही कि नहीं? बच्चा न पेंशन न राशन न कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, राशन भी नहीं मिल रहा? ना कुछ नहीं। अच्छा, ये नाली खड़ंजा ये सब क्या टूटा पड़ा यहाँ पे? तो टूटे पड़े, इसे सब टूटे पड़े बच्चा। आपका घर कहाँ पे है? हमारा घर उधर है। अच्छा, पीछे है आपका घर। अच्छा, कितनी उम्र है माता जी आपकी? हमारा 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर है। वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रही? कुछ नहीं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे इनको वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रही है। अम्मा, क्या नाम है आपका? अम्मा, ये बताओ, कोनो तुम्हारे गांव में विकास हुआ अभी तक कि नहीं हुआ है? विकास का कुछ नहीं हुआ अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। ये नाली वाली तो सब गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे। कोरोना चल रहा है और नालियाँ जो हैं वो बदबदा रही हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना ये है कि जो उनके प्रधान हैं उन्होंने आज तक कोई भी विकास काम नहीं किया है। क्या नाम है भैया आपका? राम खिलावन निषाद। राम खिलावन जी, ये बताइए कि आप यहाँ पे क्या करते हैं? हमारा यहाँ विद्यालय है, बगल के गांव ही हमारा पंचायत ग्राम सभा यही है, मजरा पीपर खेड़ा गैरहत माली। नहीं, आप यहाँ पे इस ड्रेस में हैं तो क्या नेतागिरी कर रहे हैं कि यहाँ पे आप कोई और व्यवसाय करते हैं? जी, हम निषाद पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं। इस निषादों के यहाँ जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और ये यहाँ पे जो निषाद लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? रामचंद्र निषाद। रामचंद्र जी, ये बताइए क्या विकास हुआ आपके गांव में अभी तक? सर, इस गांव में तो हम अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी विकास नहीं हुआ है। नाली खंजे टूटे पड़े हैं और लोगों की समस्या ये है कि लोग इतने वृद्ध होने के बावजूद ना इनको पेंशन दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव की सबसे बड़ी ये समस्या है कि यहाँ पे जो विद्यालय है, यहाँ पे विद्यालय नहीं है और बच्चे यहाँ से जाएँ तो कहाँ पढ़ने जाएँ। शिक्षित जब बच्चे हो नहीं पाएंगे तो ये गाँव बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा होता जा रहा है। हमारे अनुसार यहाँ पे एक विद्यालय होना चाहिए, लेकिन यहाँ के प्रधान ने आज तक यहाँ की जनता को ये नहीं देखा है कि यहाँ के बच्चे जाते कहाँ हैं, और जाते हैं तो बहुत दूर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है। कोरोना चल रहा है, साफ सफाई नहीं है,
जी जी। इसके लिए आप लोगों ने आज तक प्रधान से कुछ कहा कि यहाँ पे साफ़ सफाई कराओ, यहाँ पे नाली नहीं है सही साफ़ है, खड़ंजे नहीं बिछे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सर यहाँ पे इसकी शिकायत की कभी? सर यहाँ से अगर हमारे यहाँ से जो लोग अगर प्रधान के यहाँ शिकायत लेकर के जाते हैं तो उनसे बस ये बताया जाता है कि आपके यहाँ काम कर दिया जाएगा, आज कर दिया जाएगा, कल कर दिया जाएगा, ऐसे करते करते सालों हो गए, यहाँ पे आज तक कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पे प्रधान के अलावा आप सेक्रेटरी से कह सकते हैं, वीडियो से कह सकते हैं, वीडियो से कह सकते हैं, सीडीओ से कह सकते हैं, डीएम से कह सकते हैं, किसी बात शिकायत लेके आप आम लोग गए गाँव के लोग? सर अभी तो यहाँ से कोई प्रधान को ही लोग गए हैं, बाकी और कहीं नहीं है। प्रधान के पास ही गए हैं और प्रधान ने विकास नहीं करा। प्रधान ने अभी तक बिल्कुल, प्रधान जी यहाँ के जो हैं वो लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं, जो उनकी प्रजा है उनको नहीं सुनते हैं, और यहाँ पे लोग जो हैं वो हालांकि काफ़ी मायूस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो विकास नहीं हुआ है। विकास को की बात तो कही जाती है, लेकिन विकास कहीं धरातल पे यहाँ पे इस गाँव में नहीं दिख रहा है। क्या नाम है दादा आपका? दादा ये बताओ क्या करो तो आप? घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं, खेती बाड़ी किसानी कुछ करत हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं करत हो। अच्छा, तो गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक? थोड़ा बहुत हुआ। थोड़ा बहुत हुआ है। क्या हुआ है? वही खरंजा लगा। बस एक खड़ंजा लगा है 5 साल में, और कुछ नहीं हुआ। कोटेदार राशन देवत है? कुछ नहीं। नहीं देवत है। नहीं, पिछली बार कोरोना में सरकार ने फ्री राशन बंटवाया 3 महीने, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। यहाँ पे लोगों को वृद्धावस्था पेंशन कुछ कुछ भी नहीं मिलती। यहाँ के लोगों का ये दावा है, ये आरोप है कि यहाँ के प्रधान जो हैं वो प्रधानी तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो विकास की बात है वो नहीं कर रहे। यहाँ पे लोगों को जो राशन मिलना था वो नहीं मिला। यहाँ पे जो विद्यालय है वो विद्यालय नहीं है, बच्चों को यहाँ से दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। दादा क्या नाम है आपका? राम खिलावन। राम खिलावन जी, ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? सोलार खेल। यहीं गाँव में रहते हैं? कितने सालों से हैं? कितने सालों से गाँव में है? अरे बहुत साल पे पैदाइश है यहाँ की। पैदाइश से यहीं हुई है। तो यहाँ की क्या स्थिति है? पहले जो प्रधान हैं वो ठीक रहे कि अब जो प्रधान थे वो ठीक है? अब ज़्यादा करके प्रधानी नहीं घरन में चली है, और 2 दफ़े खाली बाहरी प्रधान बने तो भी थोड़ा बड़ा काम कराए नहीं, 12 साल वाला थोड़ा काम कराए नहीं, भी तो करेबो कि नहीं जी, तो कुछ हो नहीं कराए नहीं। अब देख रहे हो चाहिए जो लल्लू प्रधान हुए वही कुछ नहीं कराए। कहाँ कराए? कुछ नहीं कराए। जहाँ नाली, जहाँ खाली एक खरंजा लगवा दें वहाँ नाली तक का नहीं बनवाए। नाली खड़ंजा कुछ नहीं, बस एक खड़ंजा ये बना हुआ है हाँ, मेन रोड वाला। मेन रोड वाला खाली किए न, और राशन तक का कोई नहीं मिली। 2 साल तो राशन हमारे जो वैसे मिलत रहा तब नहीं मिली, या फ्री वाली दरकिनार हो गई। फ्री वाली दरकिनार हुई है भाई, वो बहू वाली नहीं मिली। हाँ, वो वाली तक का नहीं मिलती है। यहाँ विद्यालय भी नहीं है, स्कूल कुछ नहीं ना, विद्यालय। अच्छा, यहाँ जो स्वास्थ्य सेवा है, अस्पताल कहीं आसपास दूर दराज कहीं पर? अब अस्पताल का मत शुक्लागंज भाग के जाग पर था, कोई काम पड़ता है। शुक्लागंज जाना पड़ता है। हाँ, वो तो यहाँ से दूर है। हाँ, तो दूर है, करीब 2 किलोमीटर तो है। यहाँ कुछ है नहीं ना स्कूल है ना। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो विकास है वो विकास अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि विकास की बात कही जा रही है, विकास की चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ के प्रधान पे यहीं के लोगों का आरोप है, गांव के रहने वाले लोगों का आरोप है कि यहाँ पे अभी तक किसी भी तरीके का विकास देखने के लिए नहीं मिला है। प्रधानी के चुनाव आ गए हैं और 26 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है। दादा यहीं रहने वाले हैं आप? दादा क्या नाम है आपका? भगवान दीन। दादा यह बताओ, यहाँ पे जो नाली, हालांकि यहाँ देख रहे हैं गंदगी पड़ी हुई है, देखिए आप साफ तौर पे नालियाँ भरी हुई हैं, तो क्या लगता है प्रधान जी ने कुछ कराया नहीं? साफ सफाई, गंदगी, नाली, खड़ंजा, सड़क। वेटर आता है, घंटा 2 घंटा काम करता है, फिर भाग जाता है। अच्छा, सफाई कर्मी आता है? हाँ, आता है, घंटा 2 घंटा रुक के। कितने सफाई कर्मी हैं यहाँ पर? तो एक ही वो है, आता बंथर वाला। अच्छा। हाँ, तो घंटा 2 घंटा रुकता है, चला जाता बस चला जाता, थोड़ा बहुत काम कर है। ये सब घूर पड़ा हुआ है, तुम्हारी गंदगी पड़ी हुई है, तो ये गाँव की गंदगी है कि किसी के घर की गंदगी? नहीं, ये तो गाँव की गंदगी है, घूर है, जैसे घरेलू है, लोग डाले हैं अपनी जगह में। हाँ। अच्छा, ये नाली वाली देख रहे हैं सब बहुत गंदी है, सड़कें टूटी हुई हैं, खड़ंजा नहीं बिछे हैं। हाँ, कुछ गली ऐसी हैं जिनते निकलने की जगह नहीं है। अच्छा। हाँ, सबकी तो बारिश में हालात बहुत खराब हो जाते हैं। हाँ, कहे नहीं, बरसात में तो पानी, वो गली ही बंद हो जाती है, जब चहला भरत आदमी घूम के उधर से घूम के जाता है। अच्छा, दूसरा रास्ता भी है? हाँ, दूसरा रास्ता, आप गरेर के जाइयो, इधर के बजाय उधर तो जाओ घूम के। बिल्कुल, यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि जो प्रधान है यहाँ के, अयोध्या प्रसाद उर्फ लल्लू, वो यहाँ पे लोगों की बातें नहीं सुनते हैं। जो यहाँ के, जो इनकी प्रजा है, जो उनके लोग हैं, जो यहाँ के वाशिंदे हैं, उनकी लोगों की नहीं सुनते हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी देखने के लिए मिल रही है।
नाली है तो नालियाँ भदभदा रही हैं गंदगी के कारण, सड़कें हैं तो टूटी हुई हैं, खड़ंजे बिछे नहीं हैं। तो आखिर 5 साल जो विकास के दावे की बात कही जाती है वो विकास यहाँ पर तो नहीं दिख रहा। और 26 अप्रैल को यहाँ पे मतदान होना है, ये लोग अपना प्रत्याशी चुनेंगे, जो भी प्रधान बन के आएगा उससे यहाँ पे आगे विकास की बात करेंगे। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जनपद सिद्धार्थनगर के एआरटीओ आशुतोष कुमार शुक्ला ने चुनाव के लिए अधिग्रहित किए गए वाहन स्वामियों को खास निर्देश दिया है। सिद्धार्थनगर में 26 अप्रैल और बस्ती जिले में 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव होना है। एआरटीओ आशुतोष कुमार शुक्ला ने कहा कि उपयुक्त निर्वाचन में प्रयोग होने वाले हल्के वाहन और बसों के अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है। वाहन स्वामियों को निर्धारित स्थान और समय पर अपने वाहन का पहुंचाना अनिवार्य है। विफलता की स्थिति में संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। संत कबीर नगर से और बस्ती से ही बसें आएंगी, तो मैं जनपद के ट्रांसपोर्टर से कहना चाहता हूं कि निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर अपनी बसें लेकर के अवश्य आ जाएं। यदि इसमें किसी तरह की हीला हवाली करते हैं या बहानेबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ अनिवार्यतः एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। प्रतापगढ़ में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। चुनावी रंजिश में जमकर लाठी डंडे चले। हमलावरों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई। फायरिंग में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रानीगंज थाना के चकसारा गांव का ये मामला है। कानपुर के थाना बादशाही नाका स्थित यूको बैंक में लगी आग और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में नेशनल हाईवे 91 पर प्रवासी मजदूर घंटों तक बस का इंतजार करते दिखाई दिए। मामले में एसडीएम दादरी का कहना है कि लगातार हमारी टीम काम कर रही है। सभी से अपील है कि शांति बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको बता दें कि दिल्ली में 7 दिनों का लॉकडाउन लगने के बाद लोग अपने घर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि प्रवासी मजदूरों के लिए प्रशासन की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रही हैं। कुछ प्रवासी मजदूरों का कहना है कि वो पिछले कई घंटे से रोड पर बस का इंतजार कर रही हैं। कई बार आई और चली गई। कई बार उन्हें बस रोकने की कोशिश की मगर बस नहीं रुकी। महोबा में परिवार के ही 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। साथ ही धारदार हथियार से एक दूसरे पर वार किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला अचनर थाना क्षेत्र के अकोनी गांव का है, जहां पर एक ही परिवार के 2 पक्ष अपने अपने खेत में तार बांध रहे थे। इसी को लेकर हुए मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया और जमकर हाथापाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के एक एक शख्स की मौत हो गई। खबरों की माने तो हाथापाई के दौरान फायरिंग भी की गई। गाजियाबाद के मसूरी में नाली को लेकर 2 पक्षों में भयंकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। इस दौरान बुजुर्ग महिला के सिर में पत्थर लगने से उसकी मौत हो गई जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। खबरों के मुताबिक मृतक महिला के बेटे ने टूटी हुई नाली पर सीमेंट से प्लास्टर किया था, लेकिन पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने ऐतराज जताया। इसी ऐतराज के बाद विवाद बढ़ गया और पड़ोस में रहने वाले युवक और उसके साथी लाठी डंडे और पत्थर लेकर आ गए। एक बड़ा सा पत्थर बुजुर्ग महिला की तरफ फेंका। इस दौरान खड़ी महिला के सिर में छत पर महिला खड़ी हुई थी और महिला के सिर में पत्थर लगा और वो नीचे गिर पड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके अलावा मृतका का बेटा और एक अन्य शख्स बुरी तरह से घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात यहाँ नाली में सीमेंट लगाया था इलियास भाई ने। उसके बाद में उन्होंने सीमेंट लगाने के बाद में 9 बजे करीब उसमें वो लगा दिया रोका, ताकि सुबह को पानी खोलने सीमेंट न बहे। उन्होंने मना किया, पहले मैं सुबह खोल दूंगा। तो उस पर उनकी कहासुनी हुई। जब कहासुनी हुई तो जैसे उनकी मुँह भाषा हुई, उनका ऊपर से लड़के ने देखा, ऊपर से उनने सिल्ली मारी, जो सीमेंट की सिल्ली होती नहीं, वो ऊपर से फेंक के मारी। उसके लगी रमजानी को, जो इलियास की घरवाली है।
उसके बाद में इसके लड़के निकल के आए रियाज के, उन्होंने अपनी माँ को देखा तो पीछे से फिर डंडे लेकर आए 2-3 आदमी, उन्होंने उसको मार लगा दिया। उसके बाद में जैसे ही लोगों को पता लगा तो वे भाग गए। सुल्तानपुर में पुरानी जमीन और चुनावी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस दौरान एक पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर होने की वजह से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। फिलहाल सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पूरा मामला करौंदी कला थाना क्षेत्र के बेवपुर बरचौली गांव का है, जहां पर कुछ लोग घर के बाहर बैठकर चुनाव पर चर्चा कर रहे थे और आपसी बातचीत में ही 2 पड़ोसियों के बीच में कुछ बात बिगड़ गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसी बीच एक गुट फायरिंग करने लगा, जिसके बाद यह हादसा हुआ। फिलहाल गोली चलने की घटना से पूरा इलाका डरा हुआ है। आज थाना करौंदी कला के मेवपुर बरचौली गांव है। यहाँ पे सुबह 9:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी, जिस पर थाना अध्यक्ष सीओ कादीपुर के मौके पे आए थे। यहाँ जो विवाद का कारण पता किया गया तो ये है कि इनका कोई ज़मीन का एक रास्ते का मामला था। काफ़ी दिनों से ये चला आ रहा है विवाद इनका, और इसमें गोली चली है, जिसमें 315 बोर के और 32 बोर की गोली चली है। इसमें इस समय 7 अभियुक्तों को पकड़ा गया है जिन्होंने गोली चलाई है, और जो मजरूब हैं 7 मजरूब हैं, जिसको मजरूबों को अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से यहाँ से रेफर किया गया। कोरोना की दूसरी लहर की मार आम लोगों पर जमकर पड़ रही है। बड़े व्यापारियों ने छोटे व्यापारियों को महंगे दामों में सामान देना शुरू कर दिया है, जिसके कारण छोटे व्यापारी भी लोगों को सभी सामान महंगे दामों पर बेच रही हैं। जालौन के माधोगढ़ बाजार के व्यापारियों ने बताया कि लॉकडाउन के वक्त वो क्यों सारा सामान महंगा बेचते हैं। महंगाई को लेकर हमारे संवाददाता ने व्यापारियों से खास बातचीत की। लॉकडाउन लगने की उम्मीद बड़े व्यापारियों को लगी। उन्होंने जितनी भी खाद्य सामग्री हैं उनको डंप कर लिया, रोक दिया स्टॉक में। जो छोटे व्यापारी हैं उनको मजबूरी में मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान बेचना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े व्यापारी अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में छोटे व्यापारियों को अधिक मूल्य पर जो भी खाद्य सामग्री है वो दे रहे हैं। और जब लॉकडाउन, उन्हें आशा है कभी ना कभी लॉकडाउन लगेगा, हमने जो अपना जो भी सामान है उसको स्टॉक कर रखा है उसको दुगने मूल्यों पर बेचेंगे। अभी हम मौजूद हैं माधोगढ़ के किराना मार्केट में। यहाँ जानकारी लेंगे दुकानदारों से, उच्च दुकानदारों किस रेट पर सामान दे रहे हैं और आप किस रेट पर बेच रहे हैं, वो जानकारी लेंगे। भैया, जो बड़े दुकानदार हैं उन्होंने जो माल स्टॉक कर रखा है, क्या वो आपको भी ऊंचे दामों पे माल दे रहे हैं? हाँ, कभी मिल रहा है ऊंचे दामों पे माल। कितने बढ़ के दाम ले रहे हैं इस समय? 10 रुपया किलो, 5 रुपया किलो, 20 रुपये किलो है कौन की। थोड़ा जोर से बोले। 20 रुपया किलो है, 10 रुपया किलो की महंगाई है, 25 रुपये किलो की है। हर एक चीज़ पर जो किराने का सामान है, चाहे दाल हो, चाहे आटा हो, नमक हो, चाहे मंजन हो, सबको स्टॉक कर रखा है। जो दाम है उनसे थोड़ा बढ़ा के दाम ले रहे हैं। किसी जैसे 10 रुपये किलो भी बढ़ाया, ये जो मंजन है उस पर 2 रुपये बढ़ा दिया, और हर एक चीज़ पर जो भी खुदरा मूल्य है उन पर दाम पैसे बढ़ाए हैं। यहाँ पे एक ग्राहक भी मौजूद हैं। आप बताएं, आप जो सामान खरीदने आए हैं, आपको जो सामान पहले खरीदते थे अब में क्या अंतर है? हमको तो महंगा लग रहा है। महंगा लग रहा है? बहुत महंगा लग रहा है। चावल देखो तो सब महंगा ही लग रहा है। देखिए, ये ग्राहक बहुत महंगाई है। जो ग्राहक हैं, जो बड़े दुकानदार हैं, यहाँ के जो माफिया टाइप के दुकानदार हैं जिले के, उन्होंने हर एक चीज़ का स्टॉक कर रखा है। जो चाहे कोई सामान हो, दाल, नमक, मिर्ची, तेल, मसाला, जो भी पान मसाले, सबका स्टॉक कर रखा है। और दुगने पैसे कमाने के चक्कर में उसको स्टॉक करके कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कभी अगर पूर्ण लॉकडाउन लगता है तो इस सामान को हम दुगने मूल्य पर बेचेंगे, दुगने तिगने मूल्य पर कमाएंगे। अच्छा खासा धन कमाने के लिए छोटे दुकानदार, आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हमारे साथ और ग्राहक मौजूद हैं, हम बात करेंगे। आप बाज़ार आए हुए हैं, आपको जो सामान खरीदने आए हैं, क्या किस रेट में कितना भाव बढ़ा लग रहा है, कितने % भाव बढ़ा लग रहा है? अभी तो फिलहाल 15-20% तो बढ़ा ही है। देखिए, ग्राहकों का कहना है कि 15-20% अभी से भाव बढ़ गए हैं, जब सरकार ने केवल 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है, शनिवार और रविवार। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो बड़े व्यापारी दुगने तिगने चौगुने दाम में अपना जो माल को स्टॉक कर रखा है, किराने का सामान, खुदरा जो भी है उसको। और भी दुकानदार मौजूद हैं, हम बात करते हैं। यहाँ पे आप बताएं,
आपका नाम क्या है? सोमनाथ अर्पित गुप्ता। अर्पित गुप्ता जी, ये बताएं, आपका जो दुकान है, जो बड़े व्यापारी हैं, आपको किस जो सामान है कितना % बढ़ा के दे रहे हैं? बढ़ा कुछ नहीं दिया, जो रेट आ रहा है वहाँ से 1-2 रुपए महंगा दे रहे हैं बस खाली। देखिए, हर एक चीज़ पर 1, 2, 4, 5 रुपए अभी बढ़ा के दे रहा है। जैसे ही लॉकडाउन बढ़ेगा, वो सामान का रेट बढ़ा देंगे, दुगने से तिगना चौगना मुनाफा कमाएंगे। हर एक चीज़ का भंडारण किया जा चुका है, आम दुकानदार तक उचित रेट पर सामान नहीं पहुंच रहा है। हमने दुकानदारों की भी व्यथा सुनी और ग्राहकों की भी व्यथा सुनी, जो ग्राहक बड़ा परेशान है। आप बताएं, जो सामान है, बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने सामान को स्टॉक कर रखा है, कैसा लगता है अभी कितना महंगा सामान मिल रहा है? कितने % महंगा हो गया हर एक चीज़ पर? अभी जो है 1.5 हो गया। 1.5 महंगा? 1.5 का मतलब 1.5 गुना? हाँ। देखिए, ग्राहक बता रहे हैं जो भी सामान है वो 1.5 महंगे हो गया, यानी कि 1.5 गुना महंगा। यदि लॉकडाउन लगता है, पूर्ण लॉकडाउन होता है, और यदि यहाँ पे और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जैसे ही लॉकडाउन लगेगा, जनता को दुगने तिगने चौगने महंगाई की मार झेलना पड़ेगी। जो बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने सब चीज़ों का स्टॉक कर रखा है। यहाँ पे एक दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। आप ये बताएं, आपका नाम क्या है? राजेश रावत। राजेश जी, एक बात बताएं, जो सामान है खुदरा जो आपके किराने का सामान है, अभी उस पर जो है कितने % महंगाई हुई है? महंगाई तो कुछ नहीं, सही है, केवल गुटखा ही थोड़े से 10% लगभग महंगे चल रहे हैं। ये पान मसाला जो है उस पर जो है 10-15-20% महंगाई कर दी गई है। ये गुटखे के व्यापारी हैं, और जो भी दुकानदार हैं, किराने की दुकान है, हर एक सामान पर 15 से 20% महंगाई हो गई है। बड़े जो व्यापारी हैं, उन्होंने सामान को स्टॉक कर रखा है। जब भी भविष्य में यदि लॉकडाउन लगता है तो वे चौगने दामों पर अपना जो है सामान बेचेंगे, जिससे जनता पर और आम दुकानदारों पर महंगाई की भारी मार पड़ने वाली है। इंडिया न्यूज़ के लिए जालौन से प्रवीण द्विवेदी। मेरा गांव मेरी खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।